हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि इस संसार में कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ये लगता है कि यार कुछ मतलब अजीब सा है, कुछ मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, है ना। मुझे कई लोग बताते हैं, जैसे मैं जनरली काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं लोगों से बात करता हूँ तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि पहले से मैं जो बताता हूँ वो सब बताते हैं कि सर आप जो बता रहे थे वो सच में मुझे भी लगता है, मैंने भी कई बार महसूस किया है ना। और आप जो बताते हैं वो एक एक बात सच होती है। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो ये बोलता है कि सर ऐसा भी होता है क्या, सोचने से ऐसा हो जाता है क्या। अब आपको ये देखना है कि आप उन दोनों में से कौन से हैं। देखो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, है ना, समझना थोड़ा सा। जैसे कि एक सेकंड, चलो रे भैया कहाँ चले गए। हाँ, एक इस तरफ का व्यक्ति है और एक इस तरफ का व्यक्ति है। ये बीच में कुछ बातें हैं जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल बातें मतलब जो कि कोई न कोई सीक्रेट या कोई न कोई एनर्जी की बातें या कोई चीज़ आप जो फील करते हैं या कोई मिरेकल जादू। समझना मेरी बात को गहराई से, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ओपन किया मतलब आप वो लोग हैं ज़्यादातर, है ना, जो यूनिवर्स की चीज़ों में बिलीव करते हैं, जिनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है ना कि जिनसे उनका विश्वास और बढ़ता गया। तो एक तो वो व्यक्ति होता है जो इन चीज़ों पे बड़ी मुश्किल से विश्वास करता है, बड़ी मुश्किल से भी विश्वास नहीं करता है वो। उसको भले आप कितना ही बिठा के समझा समझा के थक जाओ फिर भी वो बात नहीं मानेगा, बोले यार कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। एक होता है ये वाला व्यक्ति जो कि जैसे आप देखना दोनों में से कौन से हैं। एक तो वो है जिसको मेरी हर बात कहीं ना कहीं झूठी लगती है, ये आपके अंदर से ही होता है। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसको मैं जो बोलता हूँ वो सब एक एक बात वो व्यक्ति रिलेट करता है। हाँ ऐसा, हाँ सही कह रहे हो सर आप, हाँ सच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ ये चीज़ तो मैंने भी महसूस करी। आप देखो आप इन दोनों में से कौन से हो। अगर आप ये वाले हो तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा समय, तब आप अपने आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर आप ये वाले हो तो आप यकीन मानो कि कुछ न कुछ आपका पूर्व ऐसा कर्म रहा है, हाँ बहुत अच्छा कर्म आप करके आए हैं जिसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है। इन लोगों का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा कर्म रहा है, इनका वो जो कर्म है उसका प्रारब्ध अभी बना नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो इतना तक महसूस किया है कि किसी मंदिर में मैं जो भगवान के दर्शन करता हूँ तो वहाँ भी भगवान खुद बुलाते हैं, हम नहीं जाते हैं हमारी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के दर्शन करके आ गया, मैं करके नहीं आया, वो आपको किसी योजना के तहत बुलाया है। ऐसा मेरे साथ हुआ है कई बार, है ना। कल ही मैं बाबा महाकाल के दर्शन करके आया और मेरा कहीं से कहीं तक कोई योग नहीं था, अपने आप एक योग बना। और एक दिन पहले जो मेरे एक मित्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, उनका मैसेज आया, बोले सर यहाँ पे एक सेमिनार करना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ, और मैं वहाँ गया, भगवान के दर्शन हो गए और वहाँ पे एक सेमिनार भी हो गया। और बाद में मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा कोई मेरा प्लान नहीं था, अचानक से सब कुछ हुआ और भगवान को दर्शन करवाने थे, उन्होंने बुलाया। क्योंकि ये कृपा से होता है ना। क्योंकि आप किसी भी मंदिर में ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, क्योंकि किसी मंदिर में जाने से देखो मंदिर में कैसा वातावरण रहता है। वहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई इंसान भी है और वो सच्चा है, ठीक है, ईमानदार है, किसी का उसने कभी बुरा नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, उसके अंदर नेगेटिव भाव नहीं है, पॉजिटिव भाव होते हैं, अगर आप उस व्यक्ति के केवल दर्शन भी कर लेते हैं तो भी आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं, तो भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो सोचो जो मंदिर है वहाँ पे दिन रात घंटियाँ बजती है, मंत्र चलते हैं, आरतियाँ होती है, तो वहाँ पे क्या एनर्जी होती होगी। तो ऐसी एनर्जी में ऐसे थोड़ी कि कोई भी उठ के चला जाएगा, भाई वही जा पाएगा जिसके ऊपर कृपा होती है। क्योंकि मंदिर में जाने से, किसी के दर्शन करने से अच्छे योग बन जाते हैं, उद्धार हो जाता है। तो उद्धार तो उसी का होगा ना जिसके अच्छे कर्म रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि मैं जो आपको, जैसे अभी मैंने ये बात बताई है ना, अब जिस व्यक्ति ने ये अंदर से महसूस कर ली कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मैं कहीं जाना चाहता हूँ किसी मंदिर में, तो मैं जाने का सोच रहा हूँ, 5 साल हो गए नहीं जा पाया, पर कहीं जाने का नहीं सोचता हूँ, अपने आप पता नहीं कहाँ से पहुँच जाता हूँ।
तो अगर आप इस बात को रिलेट कर रहे हैं, और जो मैं जितनी भी यूनिवर्स की बातें बताता हूँ कि आप अच्छा सोचो अच्छा होगा, है ना, आप ये करो वैसा, ये जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स वाली है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अगर आप उन चीज़ों को रिलेट करते हो और सच में फील करते हैं कि हाँ सर मैं इन बातों में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले हैं, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो वो व्यक्ति सामने से खुद बात शुरू करता है, कौन सी, ये वाली पॉजिटिव, सर मेरे साथ ऐसा हुआ, सर एक बार तो ऐसा हो गया, और मैंने सर अब सरेंडर कर दिया, मुझे इन चीज़ों पे पूरा विश्वास है और अब मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ है इस कैटेगरी में है, मैं जानता हूँ वो कभी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसे सब पता है कि ये प्रकृति कैसे चल रही है, ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, कैसे चीज़ें अपने आप होती है, और कैसे चीज़ें हम कितनी ही कोशिश कर लें नहीं होती है। तो चीज़ें अपने आप कब होती है पता है? चीज़ें अपने आप तब होती है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं। जब आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, तो उसके बाद में वो आपको और देना शुरू करता है। लेकिन जब आप कंप्लेन करते हैं इसके बजाय उल्टे, तो फिर वो बोल देता है रुको, इसको कोई मतलब नहीं इसको देने से, है ना। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक रील देख रहा था, तो उसमें अनिरुद्धाचार्य जी की रील थी वो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो व्यक्ति हंसता है, जो व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न रहता है, तो ईश्वर उसे और ज़्यादा प्रसन्न करता है। और इसी के विपरीत जो व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, तो ईश्वर मतलब प्रकृति, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर बैठे बैठे कि हाँ इसको दुखी कर दो, है ना। भगवान हमारे जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से प्रारब्ध बनता है। तो जो व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करता है मतलब दुखी, तो उसके जीवन में और दुख आता है। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करता है, प्रसन्न रहता है कि ठीक है जैसा अभी है बढ़िया है, तो उसके जीवन में और खुशियाँ आती है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक छोटा सा बच्चा है, अब वो रो रहा है, ठीक है वो रो रहा है, तो उसकी माँ ने उसको एक खिलौना दिया, ले बेटा खेल मत रो, वो और रो रहा है। उसकी माँ ने उसे कुछ खाने का दिया, ले ये मिठाई खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, तो दे दिया, खा लिया, फिर रो रहा है वो, तो फिर क्या करती है उसकी माँ, उसकी बढ़िया धुनाई करती है कि अब तू रो, है ना। तो वैसे ही जब किसी व्यक्ति को कुछ मिलता है और मिलने के बाद में फिर रो रहा है वो, कंप्लेन, फिर उसको कुछ देती है प्रकृति, चल ये भी ले, है ना, फिर वो रोता है, तो फिर तू रोता ही रहे। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करता है, धन्यवाद करता है, तो प्रकृति उसे और देती है। तो इसलिए जो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप मेरी हर बात को रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब कि आप समझिए कि आपका कोई ऐसा पूर्व अच्छा कर्म पका है, उसका फल आया है, तब जाके आपकी बुद्धि ऐसी हुई है। इस बात पे गौर करना जो मैं अब बता रहा हूँ, कि आपका कोई ऐसा पूर्व अच्छा कर्म रहा होगा जिसका फल अभी आपके सामने आया है, और उस फल के परिणाम स्वरूप आपकी बुद्धि ऐसी हुई है कि जिसके कारण आप मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं। और इन बातों को समझने से क्या हो जाएगा सर? इन बातों को समझने से ये हो जाएगा कि आपके जीवन का आधा तनाव खत्म हो जाएगा। कई बार जो तनाव होता है वो इमेजिनेशन का होता है लोगों का, मतलब वो बस इमेजिन करते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और जो इन बातों को समझता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। उसको पता है कि यार मैं नेगेटिव सोचूंगा, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, मुझे पॉजिटिव सोचना है। वो मन ही मन, उसका मन प्रसन्न होता है, वो खुश रहता है चीज़ों को लेके। और वो अगर कभी कुछ गलत भी हो जाता है तो वो अपने मन को बड़ा आसानी से समझा सकता है कि कोई बात नहीं, शायद यूनिवर्स नहीं चाहता है कि ये चीज़ हो। और उसके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और एंड गॉड्स प्लान आर बेटर देन माय प्लान। भगवान के प्लान जो है वो मेरे प्लान से बेहतर है, इसलिए अगर इस परीक्षा में मैं सफल नहीं हुआ तो शायद भगवान कुछ और अच्छा चाहते हैं। तो ये ऐसी बुद्धि उसके अंदर आ जाती है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता तो वो दोष देता रहेगा, वो दुनिया को दोष देगा, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो इसलिए अगर आप यकीन माने कि आप इस कैटेगरी में हैं, तो मतलब आपका बहुत अच्छा कर्म पका है। तो इस चीज़ को जारी रखें, यूनिवर्स में आप विश्वास करें, ऊपर वाले पे विश्वास करें, मेहनत करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, सरेंडर कर दें। और जिस चीज़ को के ऊपर आप एनर्जी देंगे, अगर आप कंप्लेंट्स पे एनर्जी देंगे तो कंप्लेंट बढ़ेगी, अगर आप ग्रेटिट्यूड पे एनर्जी देंगे ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा। जैसे वीडियो देखा आपने, अच्छा लगा, कमेंट में जाके थैंक यू सर, है ना, सर नहीं, मुझे थैंक यू मत करो क्योंकि मैं तो निमित्त हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, है ना, भगवान को थैंक यू करो, इतना ही तो लिखना है, थैंक यू। बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं लिखते, बहुत सारे लोग लाइक तक नहीं करते, पता है, कि कहीं सर के पैसा नहीं आ जाए, लाइक से पैसा नहीं आता है ना। तो चिंता मत करो, आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस देख भले लेंगे, हाँ देख लो, पर लाइक करने में देख लो, लाइक का मैं नहीं बोल रहा हूँ लाइक करो, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ये एक उदाहरण है ना। तो आप कमेंट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, करोगे देख लेना आपके हिसाब से, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ मेरे पास आनी है वो आके रहेगी, जो चीज़ मेरे पास नहीं आनी है
वो कभी नहीं आएगी। अगर मुझे कुछ मिलना है तो वो मिल के रहेगा, नहीं मिलना है तो मैं कितने ही जतन कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और अगर एक और चीज़ कि सर एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो कि जब कोई मिलना है तो वो मिल के रहेगा, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? भाई आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट भी तो कर सकते हो। तो देखो ऐसा होगा कि जब कोई चीज़ मुझे मिलनी होगी ना, तो मेरी बुद्धि ऐसी होगी कि मैं हैप्पी रहूंगा और उस चीज़ को अपनी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लूंगा। और वो नहीं मिलनी होगी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने भी बैठूंगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, मुझे विश्वास ही नहीं होगा उस चीज़ के ऊपर। मैं फिर इस कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो, कि जिनको अगर कुछ चीज़, एक और बात देखो बहुत गहरी, अगर किसी को कुछ चीज़ें नहीं मिलना है ना तो उसका विश्वास ही नहीं बन पाएगा कभी। वो हर चीज़ को नकार देगा, बोले ये सब वीडियो फालतू है, सब फालतू बातें हैं। और जिसको मिलना होगा तो वो इधर आ जाएगा डायरेक्ट, वो विश्वास करेगा, उसको मिलेगा और हर चीज़ मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको विश्वास हो रहा है मतलब आपके जीवन में सब कुछ आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, जो आप चाह रहे हैं वो सब आने वाला है। इसलिए आप यूनिवर्स का धन्यवाद करें, खुश रहें और सबके बारे में अच्छा सोचें, और आपके जीवन में आप देखेंगे एबिंडेंस, जो आप चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप इन चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं मतलब यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि आपके ही अच्छे कर्मों की वजह से कि आपके जीवन में चीज़ें आएँ, इसलिए नेगेटिव नहीं होना कभी, है ना। तो मुझे लगता है कि आप बताइएगा कि जो मैंने आज का टाइटल रखा है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे हैं, है ना, आप बैठे हैं और आपको कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड या 20 सेकंड 40 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि ये जो अभी हो रहा है ये सब एक बार पहले हो चुका है। मतलब जो भी अभी इधर से कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, इधर से चम्मच गिरी और इधर से कुछ भी किसी का कॉल आया और कुछ भी बात, और उस 30 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि यार ये सेम सीन पहले क्रिएट हुआ है, सेम एज इट इज़। ऐसा होता है, ये सब संकेत होते हैं, है ना। जैसे ये नंबर्स वगैरह दिखते हैं, एंजल नंबर ये दिखना, या कभी ऐसे कोई एकदम से आप कुछ बोल रहे हो और वो हो गया, ये इस टाइप की चीज़, ये सब यूनिवर्स के संकेत होते हैं, मतलब यूनिवर्स की नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताना कि ये जो मैंने बात बताई वो आप उससे रिलेट करते हैं। अगर करते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, नहीं करते हैं तो चिंता मत करिए, कुछ समय बाद आपका अच्छा कर्म पकेगा, आप अपने आप करने लग जाएंगे, सब चीज़ें अपने आप होती है।